अयोध्या हर भारतीय के लिए अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को देने का एक अनुपम उपहार भी है। अयोध्या ने हम सबको एक प्रेरणा दी है, कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक हब, एक शहर बन सकता है। 2017 के पहले अयोध्या का लोग नाम लेने से डरते थे, जाने से डरते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, अयोध्या का मेरा पहला दौरा था, लोग मुझसे कहते थे अरे अब ये क्या कर रहे हैं। जहां दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे थे तब भी लोग हमसे कह रहे हैं सब क्या कर रहे हैं आप एक बवाल अपने सिर में लेने जा रहे हैं। हमने कहा बवाल नहीं, समस्या का समाधान हम करने जा रहे हैं, समस्या का समाधान होगा। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी। मुझे तो अच्छा लगा कि आप सभी लोग अयोध्या भ्रमण करके भी आए हैं। देखिए, बदलाव उसी को एहसास होगा जिसने पूर्व की स्थिति को देखा होता है। पूर्व में आपने देखा होता अयोध्या को, गलियां बहुत संकरी थी। जो आज के दिन पे राम पथ है, धर्म पथ है या भक्ति पथ है, इनको आपने देखा होगा, सभी सिंगल लेन से जुड़े हुए थे, सिंगल लेन की सड़कें थी, बिजली के तार झूलते थे और उसी में चलते चलते अगर कभी कोई बंदर भी टपक पड़े सिर में तो कोई भरोसा नहीं था। यह अयोध्या के एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। गंदगी, दुर्व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं। राम जी की पेड़ी, जब आप सरयू जी की आरती करने के लिए गए होंगे, राम जी की पेड़ी में जल, वहां से सरयू जी से जल तो आता था लेकिन वो बाहर नहीं निकलता था। वो पौंड था, एक पौंड था, वो पेड़ी नहीं थी, पौंड था। वहीं जल सड़ता था, बदबू थी, अव्यवस्था सी थी। आज आप देख रहे होंगे, आप सोचो ना, भगवान राम हजारों वर्ष पहले आए होंगे पुष्पक विमान से, लेकिन अयोध्या वासियों को हजारों वर्षों में कभी विमान में बैठने का अवसर नहीं मिला। आज वहां 4 लेन की चारों ओर से कनेक्टिविटी है, लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी से, गोरखपुर से, नेपाल से, हर एक ओर से, यहां तक कि जनकपुर से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी है। डबल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। पहले मीटर गेज की लाइन थी, सिंगल लाइन थी। आज अयोध्या ब्रॉड गेज के डबल लाइन के साथ जुड़ी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है और वो महर्षि वाल्मीकि के प्रति विरासत का सम्मान प्रभु श्री राम से भी है, महर्षि वाल्मीकि जी से भी। वहां पे जितने अतिथि भवन हैं उनका नाम निषाद राज के नाम पर है। भगवान राम का सबसे पहले आतिथ्य भगवान राम को किसी ने दिया? निषाद राज ने दिया। भगवान राम के मित्र निषाद राज गुहा के नाम पर वहां के अतिथि भवनों का निर्माण, वहां के भोजनालय माता सबरी के नाम पर। अयोध्या उस विरासत का प्रतीक बना है। स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक ग्लोबल हब के रूप में अयोध्या उभर चुकी है। सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को स्थापित किया जा चुका है। देश की जो पहली सोलर सिटी में से कोई एक है, उनमें से अयोध्या भी एक है। आज वहां पे जितनी भी स्ट्रीट लाइट जलती है, जितने भी सरकारी भवनों में लाइट जलती है, सब सोलर से जो जनरेट होती है, उसी सोलर सिटी, उसी ग्रीन एनर्जी से वहां की सारी लाइटें, वहां पर जगमगाहट वहां अयोध्या के अंदर देखने को मिलती है। अयोध्या हर एक स्तर पर टूरिज्म का भी एक हब बने और टूरिज्म के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहे हैं, आम नागरिक के जीवन में जो परिवर्तन वहां देखने को मिला है, उनकी जो इनकम बढ़ी है, उसका भी एक केंद्र
अयोध्या बना है, मुझे अच्छा है, इस बात को अच्छा लगा मुझे। मैं राम भक्त तो इस बात से प्रफुल्लित हैं ही, लेकिन अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है, अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। अयोध्या ने वो मॉडल दिया है और आज यूपी के कमोवेश ज्यादातर सिटी को हम और ज्यादातर स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी हमारे केंद्र थे उन सबको इस रूप में विकसित कर चुके हैं।